Hello bachcho, let's see this question. The question says a body of mass m moving with a constant velocity collides head-on with another stationary body of same mass. एक बॉडी है जिसका मास m है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, हेड ऑन कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से जो कि रेस्ट पे है, सेम मास की है. If the coefficient of restitution between the bodies is 1/2, then ratio of velocities of two bodies after collision will be. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दे रखा है 1/2. हमें बताना है दोनों की वेलोसिटी का रेशियो कोलिजन के बाद. ये है हमारी एम मास की वेलोसिटी. मान लेते हैं एम मास की बॉडी ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी इसका सेम मास है, ये इनिशियली रेस्ट पे है. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मान लेते हैं ये एम मास की बॉडी कुछ v1 से मूव करने लगेगी, दूसरी बॉडी कुछ v2 से मूव करने लगेगी. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1/2 के बराबर. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? v2 माइनस v1. और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? ये रेस्ट पे है, ये v से मूव कर रहा है, सो v. तो v इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v2 माइनस ट्वाइस ऑफ v1. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. और इस पूरी बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है पूरे सिस्टम में 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा. सो जितना मोमेंटम इनिशियल होगा उतना ही मोमेंटम फाइनल होगा. इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास m बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, दूसरी रेस्ट पे है तो 0. फाइनल मोमेंटम है मास m वाली बॉडी v1 से मूव कर रही है और दूसरी बॉडी v2 से मूव कर रही है mv2. तो यहाँ से आ गया v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 2. सो v की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये आएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v2 माइनस ट्वाइस ऑफ v1. सो v1 इधर जाएगा तो 3 टाइम्स v1 इज इक्वल्स टू v2. तो v1 बाय v2 इज 1/3. तो रेशियो आ गया दोनों की वेलोसिटी का 1/3. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.